तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे संगम में जो भगदड़ हुई है उसके बारे में। उसमें कुछ और न्यूज ऐड हुई है तो उसके बारे में जो है मुझे लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। आई होप आप लोग बहुत सारा न्यूज़ सर्कुलेट हुआ होगा, उसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो आपसे अपील है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, संगम में 29 यानी कि मौनी अमावस्या के दिन एक नहीं 3 भगदड़ की घटनाएं हुई हैं, या यूं कहें कि 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें लोगों की जानें गई हैं। सबसे जो बड़ी घटना की बात की जा रही है, जिसके बारे में ऑफिशियल जानकारी है, वो संगम न्यूज के पास हुई, जो रात में बता रहे हैं कि 1 से लेकर 2 बजे के बीच में वो घटना हुई थी, उसी के आसपास हुई थी। और भगदड़ का जो वीडियो आया है वो बहुत ही भयानक वीडियो है। उसमें आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भगदड़ में जो लोग गिरे होंगे उनके उठने का तो सवाल ही नहीं है, उनकी मौत निश्चित है। और जो बचे हैं वो अपनी किस्मत के भरोसे बचे हैं, उनके ऊपर ईश्वर की मेहरबानी थी कि जो इसमें बच गए हैं। हालांकि ये घटना काफ़ी बड़ी घटना है, लेकिन प्रशासन इसको छोटी घटना बताकर और इस तरीके से इस पे रिएक्ट कर रहा है जैसे इस तरह की तो घटनाएं होती रहती हैं, चलती रहती हैं। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोग आए हैं तो कुछ लोग इस तरह की घटनाओं के शिकार जरूर होंगे। ये जो थिंकिंग है ये बहुत ही जो है शर्मनाक थिंकिंग है। लेकिन मैं और 2 घटनाओं की बात करूंगा, उसके बाद एक एक करके और बातों पे आऊंगा। दूसरी घटना जो है ये झूसी के पास है। अगर आप झूसी नहीं जानते तो मैं अभी जहाँ यहाँ पे जो संगम के पास मैं रहता हूँ, परेड ग्राउंड पे, यानी कि जो संगम का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे भगदड़ हुई थी, उस संगम के एरिया से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे झूसी है। ठीक है, यानी कि संगम के उस पार आप देखेंगे, गंगा की उस पार झूसी है। तो 1.5 किलोमीटर दूरी पे झूसी है। यहाँ से जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से मेरे पीछे 2 किलोमीटर की दूरी पे झूसी है। ठीक है, और वहाँ पे जो है बता रहे हैं, क्योंकि प्रशासन वहाँ पे रात में जो है पुलिस वगैरह बहुत कम थे, ना के बराबर थे, और भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ। मेरे साथ में जो मेरे सीनियर लोग हैं जो झूसी की तरफ से आते हैं, उन्होंने बताया कि जो है उधर की घटना बहुत बड़ी घटना थी। और कुछ लोग तो, एक सर ने तो मुझे ये बताया कि रोड के किनारे जो गाड़ियां हैं, यानी कि जो 2 पहिया वाहन है, जो 4 पहिया वाहन है, उसको भीड़ ने एकदम क्रैश कर दिया। क्रैश करने का मतलब उसके ऊपर से लोग इतने चढ़ के गए कि सारी जो गाड़ियां ना वो क्रैश हो गई हैं, इतनी ज्यादा भीड़ थी। और कई प्रत्यक्षदर्शी तो इस बारे में बात भी किए हैं, कई वीडियोज आए हैं। आप जानते होंगे लल्लन टॉप ने इस खबर को ब्रेक किया था, और उसके बाद जो है लोगों को इसके बारे में पता चला। और वहां पे जो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उस भीड़ की वजह से जो मलबा इकट्ठा हुआ है वो कई टाली मलबा हुआ है। लोग बता रहे हैं 10 से 12 ट्रॉली जो है मलबे को जो है फेंका गया है। तो ये मलबा किसके हैं? ये जो जूते, चप्पल, पर्स, कपड़े, ये सब किसके हैं? अगर इसमें लोग नहीं मरे तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें कई सारे लोगों की जो है जाने अभी भी उनको मानने को तैयार नहीं है। कई लोग इस बारे में जो है बयान भी दे चुके हैं, कई लोग इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, ना तो इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है, क्योंकि झूसी में इस तरह की घटनाएं हुई थी। दोस्तों तीसरी घटना की बात करूंगा। तीसरी घटना जो है वो भगदड़ जैसी घटना नहीं थी जैसे जिस तरीके से भगदड़ हुई है, लेकिन उसमें भी लोग जो है कुछ मरे हैं, कुछ जाने गई हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। दोस्तों जीटी रोड के पास जो है भीड़ आ रही थी, और भीड़ के पीछे जो है एक महामंडलेश्वर की कार आ रही थी। तो भीड़ में क्या हुआ, कुछ लोग सड़क पे गिर गए। सड़क पे गिरने के बाद महामंडलेश्वर की जो गाड़ी थी वो उनको रौंदते हुए चली गई, और उसमें बता रहे हैं कि लगभग 4 से 5 लोगों की जो है उसमें जो है डेथ हुई है, और उसमें भी अफरा तफरी एकदम से मच गई। ठीक है, इसको भी प्रशासन ने इग्नोर किया। प्रशासन बोलता है इसके बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है। जानकारी नहीं है, ठीक है, जानकारी अब तो करिए, अब तो इन्वेस्टिगेशन करिए। एक, आप जानते हैं, जांच कमेटी सरकार की तरफ से गठित की गई है जो कुंभ की जांच करेगा, 1 महीने में रिपोर्ट देगा। तो सिर्फ कुंभ जो संगम नोज के पास घटना हुई है, सिर्फ उसी की जांच क्यों हो रही है? सारी घटनाओं की जांच क्यों नहीं हो रही है? और इसमें जो लोग मरे हैं उनकी जो संख्या है इतना कम क्यों बताया जा रहा है? दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये दावा है कि इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन प्रशासन कितना बता रहा है? सिर्फ 30 लोग मरे हैं, 60 लोग घायल हैं। बताइए, कोई भी इस आंकड़े पर विश्वास नहीं कर रहा है, ना करेगा। सरकार केवल लीपापोती की राजनीति में लगी हुई है। वो इस तरीके से बता रही है
जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बहुत बड़ी चीज हुई नहीं है, सब कुछ वैसे ही नॉर्मल है जैसे नॉर्मल था। लेकिन दोस्तों नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें बहुत सारे जो है लोग अपनी जो है जान गंवाए हैं। और आप जानते हैं कुछ लोग तो इतने ज़्यादा शर्मनाक बयान दे रहे हैं, जैसे वो पर्ची वाले बाबा का आप जानते हैं। पर्ची वाले बाबा क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे मरते हैं वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। वो भी नहाने के लिए आए थे। हाँ, वो भी यहाँ पे जो है मोक्ष प्राप्त कर लिए होते तो बहुत अच्छा था, क्योंकि वो भी तो अपने लाइफ में मोक्ष ही चाहते हैं ना। तो आम आदमी को, जो गरीब है, जो बेसहारा है, उस आदमी को कीड़े मकोड़े की तरह एकदम जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है ना, बहुत ही निंदनीय है। और यही नहीं, प्रशासन का रवैया तो बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। अभी एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था कि एक जो है पुलिस जो है अधिकारी है, वो जो खाना बना रहे हैं जो है आने वाले लोगों के लिए, जो वहाँ पे लोग हैं उनके खाने में जाके जो है क्या बालू डाल दे रहा है। बताइए, इस तरह की चीज़ें हो रही। हालाँकि उसके ऊपर मैंने सुना है कार्रवाई हुई है, लेकिन सोचिए कितना शर्मनाक है, कितना इर्रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। और सरकार जो है इस जो है मामले में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जैसे नहीं ले रही है। आप जानते होंगे जब ये घटना हुई, मुख्यमंत्री जी सामने आए, उन्होंने बताया अफ़वाहों पर ध्यान ना दें, मतलब ये अफ़वाह था। और बताया कि कुछ लोग इसमें घायल हुए, मरने वालों का तो नाम ही नहीं लिए। ना उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन उनकी इस बात का खंडन कुछ ही घंटे में प्रधानमंत्री जी ने कर दिया, जब वो दिल्ली में रैली कर रहे थे और उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि कुछ लोगों ने अपनी जान गंवाई है और उनके प्रति मेरी संवेदना है। उसके बाद आप जानते हैं राष्ट्रपति जी ने भी इस पर ट्वीट किया। और इन सब होने के बाद सब लोगों को इस बात का पता चल गया कि नहीं, ये छोटी घटना नहीं है। फिर भी मुख्यमंत्री जी दोबारा सामने आए कुछ घंटे बाद, उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, मुआवजा दिया, लेकिन फिर भी अभी तक मानने को तो ये नहीं तैयार है कि इसमें लोग मरे हैं। शाम होते होते, जानते हैं आप, इस घटना के 12 घंटे के बाद शाम को पुलिस ऑफिसर आते हैं और ऑफिशियल जानकारी दी जाती है कि 30 लोग मरे हैं, 60 लोग घायल हैं संगम नोज के पास। बाकी घटनाओं का तो जिक्र ही नहीं है। दोस्तों करोड़ों लोगों की काउंटिंग हो जा रही है घंटे में, एक दिन में कितने लोग करोड़ नहा रहे हैं, सब काउंटिंग की जा रही है। लेकिन इस घटना की काउंटिंग जो है सरकार पूरे दिन नहीं कर पाई। मेरा मानना है कि तुरंत इसके बारे में रिवील करना ठीक भी नहीं था, लोगों में पैनिक जैसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन जिस तरह का रवैया है और लीपापोती जिस तरीके से हो रही है, वो अपने आप में बहुत ही चिंता का विषय है। और इस पे सिर्फ लोग ही नहीं, संत महात्मा भी नाराज हैं, उन्होंने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है। शंकराचार्य ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि हम लोगों को धोखे में रखा गया, हम लोगों को इस बात को छुपाया गया कि ऐसी घटनाएं हुई है और इतने लोग हताहत हुए हैं। तो कुंभ में जो भगदड़ हुआ है दोस्तों, उसकी बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए, ताकि पूरी रिपोर्ट जनता के सामने जरूर आए। इसके साथ ही अब इसका दूसरा पहलू एक और मैं आपको बताना चाहूंगा। इस कुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसके बाद 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं बताए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग खोया पाया केंद्र में चक्कर लगा रहे हैं, अपने प्रियजन को मिल भी रहे हैं। और मेरी प्रार्थना है कि सभी अपने प्रियजन को मिल जाए, उसमें से कोई हताहत ना हो। लेकिन दोस्तों आप इस बात का अंदाजा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं कि 1000 लोग जब लापता हैं, उससे ज्यादा लोग लापता हैं, तो कुछ 100 लोग तो इसमें जरूर जो है अपनी जान दे दिए होंगे, अपनी जान गंवा दिए होंगे। उनके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है और ना कोई ऐसा नंबर सरकार ने जो है रिवील किया जिसके ऊपर लोग बात कर सके। ना खोया पाया केंद्र के अंदर कुछ ऐसी पुख्ता व्यवस्था है जिससे लोगों को ट्रेस किया जा सके, और प्रशासन इसके बारे में गंभीर भी नहीं लगता है और इस महाकुंभ को राजनीतिक अखाड़ा बना दिया। इस धार्मिक आयोजन को राजनीतिक आयोजन बना दिया गया। अगर आप कुंभ में जाएंगे, आप अगर गए होंगे तो आप देखे होंगे इतना ज्यादा सरकार का प्रचार है, जैसे लगता है कोई रैली हो रही है। हर जगह होर्डिंग पे होर्डिंग, होर्डिंग पे होर्डिंग। इतना ज्यादा राजनीतिक प्रचार करने की क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये जो सरकार ने अपने प्रचार पे ज्यादा ध्यान दिया और जो जिस तरीके से इंतजाम करने चाहिए थे उस पे हीला हवाली की, पैसा खूब खर्च किया, प्रचार खूब किया, ढोल खूब बजाया, और उससे प्रभावित होकर करोड़ों लोग इस कुंभ में आए। और जब भीड़ की जो कैपेसिटी थी उसको कंट्रोल करने में प्रशासन फेल हुआ,
पुलिस फेल हुई, उसका नतीजा हुआ कि भगदड़ हुई और उसमें लोगों ने अपनी जान दी और कई सारे लोग इसमें घायल हुए। ये बहुत ही शर्मनाक घटना थी और उससे ज़्यादा शर्मनाक जो है प्रशासन का रवैया है। तो दोस्तों, आप इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? आप अगर कुछ इसके बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।